स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, सनातन धर्म में 3 प्रकार के गुण बतलाए गए हैं: सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तामसिक गुण को सबसे निचले दर्जे पर रखा गया है, यानी कि जिस व्यक्ति में तामसिक गुण होते हैं वो व्यक्ति सज्जन पुरुष नहीं कहलाया जा सकता। ऐसा व्यक्ति जिसमें तामसिक गुण हो उसको सज्जन नहीं कहा जा सकता। क्रोध भी एक तामसिक गुण माना गया है। इससे अभिप्राय ये हुआ कि जो भी व्यक्ति क्रोध करता है वो सज्जन नहीं हो सकता। परंतु क्या ये पूरी तरह से सत्य है? क्या कहीं कहीं हमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं होती? क्या क्रोध करना हमेशा ही गलत होता है? ऐसी बहुत सी उदाहरण हैं हमारे एपिक्स में से, हमारे शास्त्रों में से, हमारे बड़े बड़े महान ग्रंथों में से, जिन्हें हम भगवान मानते हैं या जिन्हें हम देवता स्वरूप मानते हैं या जिन्हें हम महान मानते हैं, उन्होंने भी क्रोध किया है। क्रोध ऐसे स्थान पर जहां कोई पाप हो रहा हो, क्रोध ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में जहां कोई पाप हो रहा हो या गलत काम हो रहा हो, उसको चुपचाप सहना भी गलत है। कहते हैं कि भीष्म पिता ने जिंदगी में सबसे बड़ी एक गलती की थी। जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था वो मौन बैठे रहे। वो इतने बलशाली थे, इतने बड़े थे, इतने ज्ञानी थे। वो अगर चाहते तो अपने बल का या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके या जोर जबरदस्ती करके दुर्योधन और धृतराष्ट्र को इस गलत कार्य करने से रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दूसरी ओर देखिएगा, जटायु ने रावण से युद्ध किया। जब जटायु ने यह देखा कि रावण सीता माँ का अपहरण करके ले जा रहा है अपने पुष्पक विमान में, तो उसने उसको रोकने की कोशिश की। हालांकि उसमें प्राण चले गए, परंतु उसने क्रोध किया रावण के गलत कार्य के ऊपर। रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया। वो चुपचाप बैठा नहीं रहा, वो या चुपचाप देखता नहीं रह गया, मौन नहीं रहा ऐसे स्थान पर। जरा दोनों का अंतर एक और देखिएगा। जटायु क्योंकि उसने सही समय पर क्रोध किया, सही सिचुएशन में क्रोध किया, पाप कार्य को रोकने के लिए क्रोध किया, तो उसकी मृत्यु हुई भगवान राम की गोद में। और दूसरी ओर भीष्म पितामह, जिन्होंने पाप कार्य को देखा, बर्दाश्त किया, मौन रहे, उनकी मृत्यु क्या हुई? वो बाणों की शैया पर लेटना पड़ा उन्हें। कितनी पीड़ादायक रही होगी। भगवान कृष्ण का उदाहरण लीजिएगा। जब भीष्म पितामह ने ये ठान ली कि आज मैं अर्जुन को नष्ट करके ही रहूंगा, बाणों की बौछार लगा दी अर्जुन के ऊपर, तो कृष्ण भगवान जो अर्जुन के सारथी थे को क्रोध आ गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मौन नहीं बैठे रहे, वो रथ से कूदे और रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह को मारने के लिए चल दिए। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये वचन दिया था, ये कसम खाई थी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, परंतु उन्होंने अपने शिष्य की रक्षा, अपने सखा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का भी बलिदान कर दिया, अपने प्रण का भी बलिदान कर दिया। राम अगर सीता माँ के अपहरण पर क्रोधित नहीं होते तो क्या वो कभी रावण को मारते? यदि वो मौन रहते तो रावण का तो अत्याचार बढ़ता जाता और इस संसार से पाप कभी खत्म नहीं होता। तो कभी कभी सत्य की जीत के लिए क्रोध करना भी आवश्यक होता है। इसको हम हमेशा ही तामसिक दृष्टि से नहीं देख सकते। जब जब भारतवर्ष पर आक्रमण हुआ, भारतवर्ष के राजा, जो यहाँ के लोकल राजा थे, वो मौन बैठे रहे कि हम पर तो आक्रमण नहीं हो रहा, उनके पड़ोसी पर आक्रमण हो रहा है, वो चुपचाप बैठे हैं, उनको क्रोध ही नहीं आया। और नतीजा क्या हुआ? एक दिन भारतवर्ष गुलाम हो गया। पहले इस्लामिक शासन आया यहाँ, फिर अंग्रेजों का शासन आया, क्योंकि हम लोग अत्याचारों को सहते रहे। अत्याचार को सहना क्रोध करने से भी ज़्यादा बुरा है। तो मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि हमें हमेशा क्रोध कर, मैं क्रोध को प्रोत्साहित करने का कोई भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा केवल ये कहना है कि उचित समय पर यदि क्रोध किया जाए तो उसको तामसिक गुण नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से वो सात्विक गुण है। कृपया आप लोग भी उस पर विचार कीजिएगा। हाँ, मेरा एक आपसे निवेदन ज़रूर है कि अन्याय को चुपचाप सहना क्रोध से भी ज़्यादा घृणित कार्य है। वो ज़्यादा घृणित कार्य है। यदि आप ऐसे स्थान पर, ऐसे सिचुएशन में क्रोध करते हैं तो मेरे हिसाब से, मेरी दृष्टि में वो एक
तामसिक गुण ना होके सात्विक गुण होगा। और हमें इसकी उदाहरण अपने एपिक से, जैसे मैंने बताया कि अपने ग्रंथों से, अपने देवताओं से, अपने जिनको भगवान मानते हैं, उन्होंने भी समय समय पर पाप को नष्ट करने के लिए क्रोध किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।